गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये यूरोपियन राजकीय विचारक भाग 2 बेंथाम, जे.एस. मिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन का सेकंड वीडियो है। इससे पहले भाग 2 का एक वीडियो हम डाल चुके हैं। ये सेकंड वीडियो है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। जे.एस. मिल, बेंथाम, हीगल, मार्क्स और ग्रीन के बारे में इसमें विस्तार से सभी छोटे छोटे बातों को समाविष्ट करके क्वेश्चन बना के और टोटल सारे क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। इसलिए ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए भाग 2 का 2 वीडियो या फिर 3 भी हो सकता है वीडियो हम डालेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो डाला है भाग 2 का, वो फर्स्ट वीडियो है यूरोपियन राजकीय विचारक भाग 2 का फर्स्ट वीडियो, इससे पहले हमने डाला है। ये सेकंड वीडियो है यूरोपियन राजकीय विचारक भाग 2 का। इसमें हम बेंथाम, जे.एस. मिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन के बारे में आगे एमसीक्यू क्वेश्चन लेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल जितने भी बनते हैं वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का समावेश इसमें किया गया है, कुछ भी छूटा नहीं है। अगर कुछ भी छूटेगा तो हम इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर को जितने भी हमने करवाए हैं इसका हम डिटेल में फिर से विस्तार से समझाएंगे भी। तो आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको टोटली नेट स्लेट का मटेरियल प्राप्त हो सके। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप कवर कर सके, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल आपको दे सके। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन ले रहे हैं और फास्टली एमसीक्यू क्वेश्चन आप याद कर सके, इसके लिए हम 4 ऑप्शन नहीं बोलते हैं, सिर्फ उसका आंसर ही बोलते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आप कम टाइम में ग्रहण कर सके, याद कर सके। तो चलिए मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज यूरोपियन राजकीय विचारक भाग 2 का दूसरा एपिसोड, मतलब कि दूसरा वीडियो बेंथाम, जे.एस. मिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? आंसर आएगा मार्क्स। नेक्स्ट, आर्थिक वर्ग की धारणा का ऐतिहासिक वर्णन किसने प्रस्तुत किया? आर्थिक वर्ग की धारणा का ऐतिहासिक वर्णन किसने प्रस्तुत किया? इसमें आएगा मार्क्स। इसमें से कौन वर्ग मार्क्स के अनुसार प्राचीन ग्रीक में विद्यमान था? इसका आंसर है पैट्रिशियन तथा दास। पैट्रिशियन तथा दास वर्ग मार्क्स के अनुसार प्राचीन ग्रीक में विद्यमान था। नेक्स्ट, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना के रूप में किसने कहा कि द्वंद्वात्मक की धारणा अत्यंत गूढ़ एवं स्पष्ट है? इसको मार्क्स ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। वेपर का ऐसा कहना था कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना के रूप में वेपर ने ऐसा कहा मार्क्स की आलोचना करते हुए कि द्वंद्वात्मक की धारणा अत्यंत गूढ़ एवं स्पष्ट है। इसको मार्क्स ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है, अस्पष्ट है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है लेकिन यहाँ पे आएगा अस्पष्ट। वेपर के अनुसार मार्क्स की द्वंद्वात्मक धारणा अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट है, इसको मार्क्स ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। नेक्स्ट, हीगल के विपरीत किसने कहा कि हीगल के विपरीत यह किसने माना कि पदार्थ चेतना युक्त नहीं होता? मार्क्स का यह कहना था कि पदार्थ चेतना युक्त नहीं होता है। यह हीगल के विपरीत कहा गया है। नेक्स्ट, मनुष्य अपने इतिहास का स्वयं निर्माता है, यद्यपि वह ऐसा स्वयं की चुनी हुई परिस्थितियों द्वारा नहीं करता। यह किसका विचार है? मार्क्स का। मार्क्स का विचार है कि मनुष्य अपने इतिहास का स्वयं निर्माता है, यद्यपि ऐसा स्वयं की चुनी हुई परिस्थितियों द्वारा नहीं करता। नेक्स्ट, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है सभी ऐतिहासिक घटना भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित है। मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ सभी ऐतिहासिक घटनाओं एवं भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित है। कौन? मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवादी मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। नेक्स्ट, ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर
जो क्रांति होगी वह कैसी होगी? तो जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर जो ऐतिहासिक क्रांति होगी वह सर्वहारा क्रांति कहलाएगी, सर्वहारा की क्रांति होगी। नेक्स्ट, मार्क्स ने आर्थिक कारणों को क्या कहा है? मार्क्स ने आर्थिक कारणों को सामाजिक परिवर्तन का चालक सिद्धांत कहा है। मार्क्स ने आर्थिक कारणों को चालक सिद्धांत कहा है, सामाजिक परिवर्तन का चालक सिद्धांत। किसको? आर्थिक कारणों को सामाजिक परिवर्तन का चालक सिद्धांत। नेक्स्ट, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंध में मार्क्स विभेद करता है। क्या करता है? विभेद करता है। नेक्स्ट, आर्थिक दशाओं के आधार पर मार्क्स इतिहास को कितने युग में बांटता है? आर्थिक दशाओं के आधार पर मार्क्स इतिहास को पांच युगों में बांटता है। आर्थिक दशाओं, जैसी आर्थिक स्थिति होती है ना, उसके आधार पर मार्क्स इतिहास को 5 दशाओं में बांटता है। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज की स्थापना किस युग में होगी? मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज की स्थापना साम्यवादी युग में होगी। मार्क्स के विचार इसीलिए फेमस थे क्योंकि उन्होंने वर्ग विहीन समाज की रचना का विचार दिया था, इसलिए मार्क्स का ये सबसे फेमस है, मार्क्स का वर्ग विहीन सामाजिक विचार। तो यह विचार की स्थापना किस युग में होगी मार्क्स के अनुसार? तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी साम्यवादी युग में। नेक्स्ट, किसने कहा कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह किसका कथन था कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ऊपर हमने पढ़ लिया मार्क्स, इसका भी आंसर आएगा मार्क्स। जिन शस्त्रों ने बुर्जुआ सामंतवाद का अंत किया, वे शस्त्र ही अब संपत्तिशाली वर्ग के विरुद्ध प्रयुक्त हो रहे हैं। जिन शस्त्रों ने बुर्जुआ सामंतवाद का अंत किया, वे शस्त्र ही अब संपत्तिशाली वर्ग के विरुद्ध प्रयुक्त हो रहे हैं, यह कथन मार्क्स का है। नेक्स्ट, दर्जनों कार्यक्रमों की अपेक्षा यथार्थ आंदोलन का एक कदम कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। किसने कहा? दर्जनों कार्यक्रमों की अपेक्षा अर्थात आंदोलन का एक कदम कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन मार्क्स का है। किसने वर्ग संघर्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ही अधिकतम कष्टों, रोगों, फांसीवाद का जन्मदाता भी है? यह कथन कैटलिन ने कहा कि वर्ग संघर्ष की आलोचना करते हुए कैटलिन ने यह कहा कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ही अधिकतम कष्टों, रोगों, फांसीवाद का जन्मदाता है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का एक सर्वकालिक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिलेख है। किसने कहा? लास्की ने यह कहा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का एक सर्वकालिक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिलेख है मैनिफेस्टो। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर किस विचारक का प्रभाव था? तो मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के लिए मार्क्स पे जिसका असर था वो है रिकार्ड का मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर प्रभाव था। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें एक मजदूर पैदा करता है, जो वह वास्तव में पाता है। एक मजदूर पैदा करता है जो वह वास्तव में पाता है। ये अतिरिक्त मूल्य जो है वो दो मूल्यों का अंतर है। ये दो मूल्य का अंतर कौन कौन सा है? एक तो मजदूर पैदा करता है और एक जो वास्तव में पाता है। यह मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र मात्र है। यह किसका कथन है? एंजिल्स का कथन है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र मात्र है। एक यंत्र की तरह उसको शोषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? राज्य के एक वर्ग को, गरीबों को। ठीक है। नेक्स्ट, किसका विचार है संसद गप्पे मारने की दुकान है तथा संसद सदस्य पूंजीवाद के वकील है?
यह किसका विचार है कि संसद गप्पे मारने की दुकान है तथा सांसद जो सदस्य संसद के जो सदस्य सांसद कहलाते हैं वो पूंजीवाद के वकील है। यह मार्क्स का कहना था। मार्क्स ना संसद, राज्य, ये सब लोकशाही तंत्र, ये सब के प्रति ना बहुत उदासीन उनका विचार है। वो इन सब के प्रति उतना खास प्रभाव उनका है, ये सब विचारों के प्रति उनकी कोई खास श्रद्धा नहीं है। वो दुनिया प्राप्त करेंगे, किसने कहा? ये बहुत ही फेमस मार्क्स का कथन है। यह कथन बहुत बार पूछा जाता है कि दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, अपनी बेड़ियों और दस्तानों के सिवाय आपको खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जो आदमी शून्य पे होता है ना, कि जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास ना कोई धन है, ना संपत्ति है, कुछ भी नहीं है, तो उसके पास खोने के लिए क्या है? उसकी खुद की बेड़ियां हैं और दस्ताने हैं कि जिसको वो पहन रखे हैं, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, अब गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलो, क्योंकि अब तुम्हें खोने के लिए क्या है? तुम्हारे पास जो बेड़ियां जो तुम्हारे पाँव में पड़ी हुई है और दस्ताने जो कि ये अमीर वर्ग ने आपको पहना रखे हैं, उनको खोने के सिवाय अब कुछ भी आपके पास नहीं है। दुनिया में प्राप्त करने के लिए, आगे नई दुनिया प्राप्त करने के लिए हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आगे नई दुनिया हम पा लेंगे अगर हम परिवर्तन किया। नेक्स्ट, एंटी ड्रग किसके द्वारा लिखी गई? एंटी ड्यूरिंग किसके द्वारा लिखी गई? एंजल्स द्वारा एंटी ड्यूरिंग लिखी गई। नेक्स्ट, 1864 में मार्क्स ने लंदन की किस सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया? जर्मनी के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व मार्क्स ने कौन से सम्मेलन में किया था? यूरोपियन ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस में। यूरोपियन ट्रेड कॉन्फ्रेंस यूनियन कॉन्फ्रेंस में मार्क्स ने, लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था यूरोपियन ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस। उस सम्मेलन में, उस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट, हीगल के विचारों में द्वंद्वात्मक चिंतन शीर्षासन कर रहा था। हीगल के विचारों में द्वंद्वात्मक चिंतन शीर्षासन कर रहा था। मार्क्स ने आदर्शवादी भ्रांतियां दूर करते उसे प्राकृतिक स्थिति में पैरों के बल खड़ा कर दिया। किसका कथन था? सेबाइन का यह कथन था कि हीगल के विचार जो थे ना, वो द्वंद्वात्मक चिंतन शीर्षक के बल खड़ा था, मतलब कि वो सर के बल खड़ा था। ये भी बहुत कथन फेमस है कि हीगल के विचार जो है ना, द्वंद्वात्मक विचार, वो मार्क्स के अनुसार अपने सर के बल खड़ा था। इसीलिए मार्क्स ने क्या किया? तो मार्क्स ने आदर्शवादी भ्रांतियों को दूर करके उसे प्राकृतिक स्थिति में पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह सेबाइन का ऐसा कथन है मार्क्स के प्रति कि हीगल का जो द्वंद्वात्मक विचार था वो सर के बल खड़ा था। मार्क्स ने उसको आदर्शवादी भ्रांतियों को दूर करके उसे प्राकृतिक स्थिति में पैरों के बल खड़ा कर दिया। नेक्स्ट,